हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चा लोग, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखे होंगे। यस, वेरी गुड। रिहान, शिवम, अंश, हर्ष, नमन, नैन्सी, नीना, अल्फाज, प्रतीक, हर्षिता, उसके अलावा श्वेता, किरण, फरहान, परनीति, उत्कर्ष, अभय, वैभव, आरती, आनवी, सोनाली, शिखा, किरण, सतीश, आशु, अनुष्का, अर्पित पाल, निहाल पाल, दिव्यांश, रश्मि, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, युवराज, बिट्टू, आशुतोष, राज, विजय, क्या बात है दोस्त, क्या बात है। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे माफी चाहता हूं। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं, जी हां, यूपी बोर्ड की धमाकेदार, गर्दा उड़ा देने वाली क्लास, बिल्कुल मचा देने वाली क्लास मैथ्स में। यस, परिश्रम यूपी बोर्ड 2027, जिसमें आप जुड़ चुके हैं अपने अनुभव भैया के साथ। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यस 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 बच्चा लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, हेलो शभा, विजय, यस, इकरा, सतीश, अंकिता, करण, एडवोकेट वर्मा, उत्तर प्रदेश एसडीएम, विनय कृष्णा, आरडीएक्स शुभम, नीलम, उपेंद्र, करण, अभिषेक, सुमनिया, निखिल, सिद्धार्थ, संध्या, रुचि बिंद, उज्जवल पांडे। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कल मैंने आपको समझाया था, सारणिक। तो सारणिक का उपयोग कहां कहां होता है, आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। तो ये हमारा सारणिक का भैया दूसरा लेक्चर होने वाला है। यस, तो हर क्लास में जो कहते हैं हम लोग, हाँ बच्चा, यस यस, नाम पढ़ रहा हूं सबके, कोमल, कुशल, अर्पित, आर्यन, मेराज, आयुष, प्रियंका, आस्था, सागर, अनिल, युवराज, है ना, पढ़ रहा हूं भाई, पढ़ रहा हूं, है ना, कुशवाहा, प्रतीक, नेहा, जैद, निखिल, श्रद्धा प्रजापति, मानसी, कृतिका, सोनाक्षी, खुशी, स्मृति, निशु, उज्जवल, उसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सलमान, श्रेया, श्रुति, जितेंद्र, है ना, पीयूष। ठीक है दोस्त, तो भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, सारणिक का यहां पर दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका भी रिवीजन अभी तुरंत करते हैं 2 मिनट के अंदर। तो हर क्लास में जो कहता हूं, इस क्लास में भी कहूंगा, क्या, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं, वो पानी है जिसमें गणित का प्यार नहीं, और कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। यस, हेलो अभिषेक कुमार, आयुष, जानवी, मयंक, शाश्वत, सोनिका, रेखा, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, डॉली, अंशुल। यस 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 यस। तो भैया सारणिक का ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइए जल्दी से फटाफट से उसका रिवीजन करते हैं। यस, क्या आप सभी बच्चों ने रिवीजन कर लिया लेक्चर 1 का? यस, अच्छे से लेक्चर 1, यस, अच्छे से लेक्चर 1 आप सभी ने देखा है कि नहीं, यस और नो? जल्दी से चैट पे बताओ। यस, इमरान, आकृति, है ना, यस, श्वेता, प्रियांशु, सेजल, बानो, शुभी, आप लोग जल्दी से बताओ, क्या लेक्चर 1 का रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है? अगर इस पार्ट को देख रहे हो ना, तो पहले लेक्चर 1 देखना, फिर लेक्चर 2 देखना, फिर लेक्चर 3, ऐसे ऐसे चलना, ठीक है? कोई भी पार्ट हो हमारे पास, कोई भी चैप्टर हो, ऐसा नहीं कि आपने पहला नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, आप तीसरे पे आ गए, ऐसा मत करना प्लीज मेरी जान। आप लेक्चर 1 देखना, फिर उसके बाद लेक्चर 2 देखना, फिर 3 देखना, फिर 4, ऐसे करके। यस, मैंने 4.1 भी कर ली है, क्या बात है दोस्त, कल करवाई थी मैंने, है ना। जो बच्चे नो लिख रहे हैं ना, हाँ, चपड़गंजू, मारे बहुत जाओगे। यस, मारे बहुत जाओगे। सभी बच्चों ने पहला लेक्चर देख लिया अच्छे से? जो बच्चे यहां पर अभी तक नो लिख रहे हैं कि नहीं सर हमने नहीं लेक्चर 1 देखा है, तो प्लीज आप लोग देखो, ये आपके भले के लिए, ठीक है? यस, देख लिया है सर, आज ही देखूंगा, ये क्या होता है दोस्त, आज ही देखूंगा, ये क्या होता है? हाँ, खाना खाना तो नहीं भूलते, क्यों भाई, खाना खाना तो नहीं भूलते, लेक्चर देखना भूल जाते हो, चपड़गंजू। चलो, तो चलो, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं रिवीजन भी करवा देता हूं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जुड़ सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल में आपको अनुभव भैया से रिलेटेड, मतलब गाइडर भैया से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलती रहती है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो,
तो सबसे पहले भैया कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिन बच्चों को नहीं रिवाइज्ड है या जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा, तो उनके लिए मैं बताता हूं कि भैया कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सारणिक क्या होता है। सारणिक का मतलब है एक तरीके से भैया जो वर्ग आव्यूह हमारे पास होती है, उस वर्ग आव्यूह का एक मान होता है हमारे पास, जिसको हम एक विधि से निकालते हैं। जैसे 2 गुणे 2 का सारणिक कितने लोग जानते हैं कि भैया कैसे निकालेंगे? जैसे यहां ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो यहां पर क्या होगा, ए का गुना भैया डी से करा दो, तो यहां ए इंटू डी हो जाएगा, फिर माइनस में है ना, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यहां पर भैया सी इंटू बी हो जाएगा। ये 2 गुने 2 का हमारे पास जो आव्यूह होता है उसके सारणिक का मान है। तो सारणिक किसका निकालना संभव है? जो हमारे पास वर्ग आव्यूह होती है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जैसे 2 गुणे 2 की कोटि का हमारे पास सारणिक है, तो इसका भैया मान ऐसे निकालते हैं। मान लो यहां पर हमारे पास अगर होता, क्या होता, मान लो A11 होता, फिर यहां A12 होता, फिर यहां A13 होता, फिर यहां पर A21 होता, फिर यहां A22 होता, फिर यहां पर A23 होता, फिर यहां पर A31 होता, A32 होता, फिर यहां पर A33 होता, तो हम इसके मान को कैसे निकालते? तो यहां पर हमारे पास एक छोटी सी विधि होती है, क्या कि यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं A11, यस और नो। A11 के आगे क्या लिखते थे? -1 की घात 1 + 1। ये 1 + 1 कहां से आया? A के बाजू में क्या लिखा है? 1 और 1 लिखा है, तो यहां पर 1 और 1 को जोड़ देंगे, तो -1 की पावर 1 + 1। अच्छा, A11 पे जाके उसके पंक्ति को हटा दिया, स्तंभ को हटा दिया, तो हमारे पास यहां पर 2 गुणे 2 का एक सारणिक बचता है, जिसको हम यहां पर लिख देते हैं A22, A23, A32, A33, यस और नो। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो ये रिवीजन चल रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, फिर यहां पर प्लस करते थे हम लोग, और भैया अब बारी है A12 की, तो यहां लिखते थे A12, तो यहां आता है -1 की पावर 1 + 2, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, 1 और 2 लिखा है, तो 1 और 2 को यहां पर जोड़ देंगे। A12 पे जाएंगे, पंक्ति हटाएंगे, स्तंभ हटाएंगे, फिर 2 गुणे 2 का हमारे पास सारणिक बचेगा A21, फिर यहां पर हमारे पास A23, फिर यहां पर हमारे पास A31, फिर यहां पर भैया A33, यस और नो। A31, फिर यहां पर A33, फिर प्लस करते थे, फिर जाते थे A13 पे, तो यहां पर A13 लिखते थे -1 की पावर यहां पर 1 + 3, और फिर क्या करते थे, पंक्ति हटाते थे, स्तंभ हटाते थे, तो क्या बचता था? 2 गुणे 2 का सारणिक यहां पर बचता था। तो यहां पर A21 होता है हमारे पास, फिर यहां पर A22 होता है, फिर यहां पर हमारे पास भैया A31 हो जाता था, फिर यहां पर A32 हो जाता था, यस और नो। फिर इसको सॉल्व करते थे तो भैया हमारे पास मान निकल कर आता था। क्या यहां तक की बातें सबको रिवाइज हो चुकी हैं? यस। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि 3 गुणे 3 का सारणिक है, 2 गुणे 2 का सारणिक है। आप यहां पर जो प्रसार है सारणिक का, वो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के द्वारा कर सकते हैं। इसमें यह मत सोचिएगा कि भैया हम किस पंक्ति से करें, किस स्तंभ से करें। यहां तक की बातें रिवाइज है कि नहीं? यस और नो, यस और नो बच्चा लोग, यस। जल्दी से, क्या सभी बच्चों को यह रिवाइज हो चुका है? फिर कितने बच्चों को यहां पर यह याद है कि मैंने कहा था कि भैया यहां पर अगर मान लो प्रथम पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं, तो यहां पर A11 के आगे क्या आ रहा है भैया? प्लस आ रहा है ना, क्योंकि -1 की घात 2 प्लस होता है। A12 जब लिख रहे हैं तो उसके आगे माइनस आएगा, क्यों? -1 की घात 3 भैया -1 होता है, तो यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया। फिर मान लो कोई बच्चा दूसरी पंक्ति से विस्तार करता, तो यहां प्लस के नीचे माइनस है, फिर यहां प्लस आएगा, फिर यहां माइनस आएगा। फिर मान लो कोई तीसरी पंक्ति से विस्तार करता, तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। मतलब अगर कोई बच्चा दूसरी पंक्ति से विस्तार करता, तो पहले यहां पर A21 के साथ माइनस आता, A22 के साथ प्लस, A23 के साथ माइनस, यस और नो। तो ये क्या है? प्रसार के लिए चिन्ह का भैया वर्गीकरण है कि कैसे कैसे चिन्हों को चुनना है। यस। क्या यहां तक की बातें सबको रिवाइज हो चुकी हैं? यस और नो। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस योगेश कोष्ठी, यस 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 यस, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अच्छा, कितने लोगों को सारस रूल याद है? हाँ भाई, सर आपकी क्लास में मजा आती है पढ़ने में, ऐसा है क्या? है? मैंने तो सुना था यार कि मैथ्स बहुत बोरिंग होती है। अच्छा, कितने लोगों को यहां पर सारस का नियम याद है? यस। कितने लोगों को यहां पर सारस का, हम ऐसे लिखते हैं 100 रस,
तो सौरस का नियम कितने बच्चों को याद है ना? क्या करते थे उसमें हम लोग भैया, जैसे मान लो यहां पर लिखा था A11 A21 ये सब लिखा हुआ था, तो पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ को भैया फिर से लिखते थे, फिर टेढ़ा टेढ़ा जाते थे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो धनात्मक और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो भैया ऋणात्मक। यस और नो? अच्छा, फिर कितने बच्चों को यह याद है कि सारणिक को हम भैया ऐसे भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे और भैया ऐसे भी लिखते थे? यस और नो? तो ये पूरा का पूरा रिकैप है जो कल मैंने आपको दिया था। अच्छा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की अगर बात करूं तो भैया 4.1 आप लगाने लायक हो, 4.1 भी आप यहां पर अच्छे से लगा सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करवा दिए थे, इसके सारे के सारे प्रश्न यहां पर करवा दिए थे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, पहले और दूसरे स्तंभ को हम फिर से रिपीट करते थे ना, जैसे यहां पर A11 A21 A31, तो यहां लिखेंगे A11 A21 A31, फिर भैया दूसरा स्तंभ उठा के यहां लिख लिया, फिर टेढ़ा टेढ़ा जाएंगे, है ना? यस सर, लगा भी लिया है, 4.1 मैंने लगा लिया है। क्या बात है दोस्त। चलो हाँ, टेलीग्राम पे नोट्स नहीं मिलते, वो तो ऐप पे मिलते हैं, बट जब यूट्यूब की क्लास होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। हाँ भाई, चले आगे। अच्छा, मैं कल एब्सेंट था, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सतीश लिख रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आई नो। यस, तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और फटाफट से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो इसको हम लोग समझते हैं। आज भैया बहुत शानदार शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाना है, इस वजह से चैट बहुत देर के लिए ऑफ रह सकती है, बट जब यहां पर आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना तो आप यही कहोगे यार कि जो भैया ने पढ़ाया, जो समझाया, मजा आया। देखो, सबसे पहला टॉपिक यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होने वाला है, मतलब एक तरीके से सारणिकों के उपयोग कि क्यों हम लोग सारणिक पढ़ते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह वगैरह, संरेखीय बिंदुओं की शर्त, कोई अगर रेखा हमारे पास दो बिंदुओं से गुजर रही है तो उसका समीकरण वगैरह वगैरह, फिर यहां पर उपसारणिक, फिर भैया सहखंड, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी की भैया 4.2 और 4.3। आज जरा जल्दी से, तो यहां पर जरा ध्यान से देखना। यस बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यस 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 यस, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो फटाफट से मुझे यह बताओ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 सबने लगा ली होगी, तो मैं एक बार जल्दी से लगवा देता हूं 10 मिनट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कहते हैं कि सर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं लगवाते हैं। मैं लगवाता हूं, सारे सवाल करवाता हूं, लेकिन फिर आपका आता है आंसर कि सर आपने तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस नहीं लगवाए। तो इस वजह से यहां पर ये हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी का भैया एक्सरसाइज है कौन सा, यहां पर 4.1। आज जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि इस सारणिक के मान को कैसे निकालोगे, तो यहां पर 2 का गुना भैया -1 से करना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू में यहां पर -1, फिर यहां पर माइनस में क्या होगा, -5 का गुना 4 से हो जाएगा, तो यहां पर -5 का गुना भैया 4 से हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा हमारे पास -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 प्लस का 20, यानी 20 में से 2 गए तो भैया 18 बचेगा, और यही हमारे पास आंसर। तो ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है। आ जाओ, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी करवा चुका था मैं, कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां माइनस में साइन थीटा का गुना माइनस के साइन थीटा से, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और ये बहुत ही बढ़िया हमारे पास आइडेंटिटी है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान होता है 1, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 1। यस और नो बच्चा लोग। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन भी कल मैंने आपको समझाया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुना एक्स प्लस 1 से, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुना एक्स प्लस 1 से, फिर माइनस में एक्स प्लस 1 का गुना एक्स माइनस 1 से, एक्स प्लस 1 का गुना एक्स माइनस 1 से, तो यहां पर x प्लस 1 यहां भी है, x प्लस 1 यहां भी है, तो हमने x प्लस 1 कर लिया कॉमन, यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और यहां क्या बचा, माइनस के साथ x माइनस का 1। तो जब आप इसको सही से देखेंगे तो x प्लस 1 यहां पर आएगा, और यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये माइनस का x प्लस का 1,
तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का यहां पर 2 और यही आंसर है। अब आप चाहो तो इसको आगे भी खोल सकते हो। कैसे खोलोगे आप? x का गुना एक्स स्क्वायर से माइनस 2x से प्लस 2 से, फिर प्लस 1 का गुना एक्स स्क्वायर से माइनस x से 2x से, माइनस 2x से प्लस 2 से। तो ये भी सवाल हो गया, अच्छा सवाल था। जैसे ये सवाल है, कहता है अगर ये दिया है तो दिखाइए ये। तो सबसे पहले यहां पकड़ो बायां पक्ष। तो भैया सबसे पहले हमको 2a निकालना पड़ेगा। तो 2a हमारे पास क्या होगा, यहां 1 यहां 2 यहां 4 यहां 2, है ना। ये क्या निकाल रहे हैं, मैं लिख देता हूं, ये हम बायां पक्ष निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, ये 2a आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4। अब यहां पर इसके सारणिक का मान निकाल लीजिए। तो इसके सारणिक का मान क्या होगा, 2 4 8 4। ये कितना हो गया, 2 इंटू 4 माइनस में 8 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस का यहां पर 32, तो ये हो जाएगा माइनस का यहां पर 24। ये बायां पक्ष आया। जब हम यहां पर दायां पक्ष निकालेंगे तो दायां पक्ष यहां पर क्या आएगा, दायां पक्ष यहां पर भैया 4 और यहां पर सारणिक a आएगा। तो a क्या दिया गया है, a हमको दिया गया है भैया यहां पर 1 2 4 2। क्या दिया गया है, 1 2 4 2। तो जब यहां पर सारणिक a का मान निकालेंगे तो यहां 1 यहां 2 यहां 4 यहां 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस में 4 इंटू 2, मतलब 2 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 6। तो 4 इंटू में क्या दिया गया है, सारणिक a दिया गया है, मतलब यहां पर 4 इंटू में माइनस का 6 यानी कि माइनस का 24, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चे समझ गए कि भैया बायां पक्ष माइनस का 24, दायां पक्ष माइनस का 24। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, भैया बायां पक्ष बराबर यहां पर लिखेंगे दायां पक्ष, और जैसे ही लिखा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हम लिखेंगे यहां पर इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बच्चा लोग, यहां पर लिखेंगे इति सिद्धम। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब यहां देखो, ये सवाल भी हो चुका है। ये सवाल कैसे करोगे आप लोग, तो यहां 3a के सारणिक का मान हमसे पूछा है, बायां पक्ष आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां सबसे पहले बायां पक्ष निकालेंगे। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले 3a निकालो, है ना। ये 3a के सारणिक का मान हमको निकालना है। तो उससे पहले हम यहां पर 3a निकालेंगे। तो 3a हमारे पास क्या होगा, 3 का गुना भैया a आव्यूह से हो गया। तो a आव्यूह क्या है हमारे पास, 1 0 1, यहां 0 1 2, फिर यहां 0 0 4। तो यहां क्या होगा हमारे पास, 3 का गुना सबसे हो जाएगा। तो यहां 3 से हो गया, 3 1 कम 3, फिर 0 से गुना हुआ, फिर 1 से गुना हुआ, यहां 0 यहां 3 यहां 6, यहां 0 यहां 0 यहां 12। अब ये क्या आ गया, 3a आ गया। तो इसके सारणिक का मान हमको निकालना है। इसके सारणिक का मान कैसे निकालोगे, यहां 3a का सारणिक लिखेंगे। तो यहां पर भी सारणिक लगाना पड़ेगा, 303। अच्छा, फिर यहां पर हमारे पास 036। अच्छा, और फिर हमारे पास 0012। अच्छा, अब यहां पर हम पहले पंक्ति से विस्तार कर देते हैं। वैसे मैंने आपको समझाया था कि जिस पंक्ति या स्तंभ में ज्यादा शून्य पाए जाते हैं वहां से विस्तार करना भैया जो हल है बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर प्रथम पंक्ति से विस्तार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 है ना। अब यहां क्या हुआ, 3 इंटू 12 मतलब 36, माइनस में 6 इंटू 0 मतलब 0, यहां माइनस का 0, यहां क्या हुआ 0 इंटू 12 मतलब 0, फिर यहां पर 0 इंटू 6 मतलब 0। अच्छा, फिर यहां पर प्लस का 3, यहां क्या हुआ 0 इंटू 0 मतलब 0, यहां 0 इंटू 0 मतलब 0, है ना, 0 फिर 0। अच्छा, तो ये कितना हो गया 3, यहां पर हमारे पास 36, ये 0 फिर ये भी 0, ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया, है ना। 0 माइनस 0 0 होता है, 0 इंटू 3 0 होता है। तो यहां पर ये आ जाएगा 3 18 के 8, हासिल लगे 1, 3 3 9 9 1 10। तो 108 आपके पास आंसर बाएं पक्ष का। अब दायां पक्ष निकालो। तो दायां पक्ष आप कैसे निकालोगे, दायां पक्ष आप ये कहोगे कि भैया सबसे पहले ए आव्यूह क्या दिया गया है ना। तो ए आव्यूह हमारे पास क्या होगा, ए आव्यूह हमारे पास ये दिया गया है 101 012, 101 012, फिर यहां पर 004 004। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, मतलब 27a का सारणिक, दायां पक्ष क्या है 27a का सारणिक। तो पहले a के सारणिक को निकालो। तो यहां कितना हो गया 101 012, फिर 004।
इसके मान को निकालेंगे तो ये कितना आ गया मित्र, ये हमारे पास आ गया प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर 1, फिर 4 एकम 4, 0 इंटू 2 मतलब 0, फिर माइनस का 0, 0 इंटू 4 0, फिर यहां पर माइनस का 0, फिर यहां पर प्लस का 1, ये हो गया 0 माइनस में 0 यानी 0 माइनस में 0। तो ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया। तो यहां क्या बचा, केवल सारणिक ए में हमारे पास भैया 4 बचा। अच्छा, तो कितने लोग समझ गए कि दाया पक्ष हमारे पास क्या था, दाया पक्ष हमारे पास 27 सारणिक में ए था। तो 27 सारणिक में ए मतलब यहां पर 27 इंटू में 4 मतलब भैया 108 आएगा। 4 7 28 के 8 से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10। तो बायां पक्ष क्या था 108, दायां पक्ष क्या है 108। तो भैया बायां पक्ष बराबर यहां पर हमारे पास भैया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका मतलब यह है अंत में लिख देंगे इति सिद्धम, ये पूरी कहानी सिद्ध हो चुकी है, काम खत्म। बात समझ में आ गई, ये पूरी कहानी सिद्ध हो चुकी है। हमें ये सिद्ध करना था तो भैया बायां पक्ष निकाला, दायां पक्ष निकाला, दोनों 108 के बराबर आंसर आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, निम्नलिखित सारणिकों के मान को ज्ञात करो। तो प्रथम पंक्ति से विस्तार करेंगे इसका। प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर यहां पर लिख दो, चाहो तो अगर आप पेपर में लिखोगे तो आप लिख देना कि प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर, परीक्षा में आएगा तो यह लिख देना आप, प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर। तो यहां सबसे पहले, अब देखो मैं तो जल्दीबाजी में कर रहा हूं, मतलब थोड़ा जल्दी बता रहा हूं आपको। आप क्या करोगे, 3 को लिखोगे, फिर यहां पर ये 2 गुणे 2 का सारणिक, फिर यहां पर माइनस का -1, फिर 2 गुणे 2 का सारणिक, ऐसे करना थोड़ा लंबा लिख लिख के, जैसे पूरे नंबर आपको मिले। मैं डायरेक्टली करता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा 3, फिर यहां क्या बचेगा 0 इंटू 0 मतलब 0, यहां पर माइनस में माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, माइनस का -1 होगा। अब यहां पर 0 का गुणा 0 से तो 0 हो गया, माइनस में 3 का गुणा -1 से तो माइनस में माइनस का 3 हो गया। अब यहां पर क्या होगा भैया, प्लस में यहां माइनस का 2 आएगा, और यहां पर क्या होगा हमारे पास 0 इंटू में -5 मतलब 0, फिर माइनस में 3 इंटू 0 मतलब 0। अच्छा, 0 माइनस 0 मतलब ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, 3 इंटू में यहां माइनस का 5, फिर यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1, फिर यहां पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर 3। तो ये होगा हमारे पास माइनस का 15 प्लस का 3, तो यहां पर आंसर आएगा माइनस का 12, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो सारस के रूल को मत लगाना, बहुत सारे बच्चे सीख गए हैं मेरे से तो शायद कॉपी पे लगा दें एग्जाम में, नहीं ऐसा मत करना। सारस के नियम का उपयोग आप नहीं करेंगे, यस और नो। तो ये हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, 3, फिर यहां पर माइनस का -5 मतलब माइनस का +5 तो -5, फिर यहां पर हमारे पास माइनस का -1 तो ये हो गया 0, फिर यहां पर ये हो गया प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 माइनस का 15 प्लस में 3 यानी कि माइनस का 12। यस, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस सारणिक का मान देखते हैं। जल्दीबाजी में कहीं गलती हो जाए तो बता देना मेरे को। ठीक है, प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर तो यहां 3 आएगा। अब यहां पर क्या हुआ, 1 एकम 1, अच्छा, माइनस का 3 इंटू -2 मतलब माइनस का 6, फिर यहां पर माइनस का क्या होगा, -4 होगा। अब यहां पर 1 एकम 1, अच्छा, और माइनस का यहां पर क्या होगा, -4 हो जाएगा, है ना। फिर यहां पर प्लस का 5 होगा, और यहां पर क्या होगा हमारे पास 1 इंटू 3 मतलब 3, और फिर यहां पर माइनस का 2, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 इंटू में 7 यानी कि 21। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5, 5 चौके 20, तो यहां पर 20 आ गया, प्लस 5 इंटू में 1 यानी कि 5 आ गया, तो 21 5 26, 26 20 यहां पर 46, ये आपका क्या हो गया आंसर। आ जाओ आगे चलते हैं। इस सवाल को देखो तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास विषम सममित आव्यूह है, और जब आप विषम सममित आव्यूह का भैया निकालते हैं सारणिक, तो उसका सारणिक क्या आता है, 0 आता है। आप निकाल के देख लो, ये 0 आएगा। क्यों, विषम सममित है, विकर्ण वाले अवयव 0 है, यहां 1 तो यहां -1, यहां 2 तो यहां -2, और यहां माइनस का 3 तो यहां प्लस का 3। ये विषम सममित है, मतलब इसके सारणिक का मान हमारे पास 0 आएगा, आंसर। आ जाओ फटाफट से। अब यहां देखो, इसका हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर 2 लिखा, 2 का गुणा 0 से 0 आ गया, माइनस में -5 का गुणा -1 से भैया 5 आ गया, फिर यहां माइनस में -1, फिर यहां पर 0 का गुणा 0 से तो 0 आ गया,
फिर माइनस में भैया 3 का गुणा -1 से, तो माइनस का 3 आ गया। फिर यहां पर भैया प्लस में माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 इंटू -5 मतलब 0। फिर माइनस में 3 इंटू 2 मतलब यहां पर 6। तो ये क्या हो गया 2 इंटू में -5 यानी माइनस का 10। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 मतलब प्लस में 3। फिर यहां पर हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 छंके 12। तो यहां पर 12 3 15, 15 में से 10 गए तो भैया आंसर क्या आया 5। यही क्या हो गया आपका आंसर, है ना। प्रैक्टिस हो रही है धमाकेदार, डोंट वरी। अब यहां देखो, हमसे कहता है कि यदि a बराबर ये है तो सारणिक a का मान ज्ञात करो। तो सारणिक a का मान यहां पर क्या होगा हमारे पास, भैया प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर 1 आएगा। 9 1 कम 9 और 4 3 12। अच्छा, फिर माइनस का 1, यहां होगा 9 दूनी 18 और यहां पर माइनस में भैया 15। ओके, फिर यहां पर प्लस का 2, फिर यहां पर क्या होगा 2 चौके 8 और माइनस में यहां पर 5। ओके, तो ये क्या हो गया 9 में से 12 गए तो भैया माइनस का 3। फिर यहां पर 18 में से 15 गए तो 3 आएगा, तो यहां पर माइनस का 3। 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा, 3 दूनी 6, तो यहां पर प्लस का 6। तो -3 6, आंसर क्या आया भैया 0। यस और नो। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आने वाला है। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है x के मान ज्ञात कीजिए यदि ये बराबर ये 2 1 कम 2, माइनस में यहां पर 20 बराबर में 2x², फिर यहां पर माइनस में भैया 24। यस और नो, ठीक है। 2 माइनस का 20 बराबर 2x² माइनस 24। ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 18। माइनस का 18 प्लस 24 बराबर 2x²। 24 में से 18 गए 6, तो यहां 2x² बराबर 6। 2 3 6, तो 3 बराबर x²। तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस का √3। यही आपका क्या हो गया आंसर। यस और नो। यहां जाओ, अगर ये बराबर ये दिया है तो 2 पंचे 10, 10 माइनस का 12, 10 माइनस का 12, x इंटू 5 यानी कि 5x, माइनस में यहां पर 2 3 6x। तो भैया 10 में से 12 गए माइनस का 2, 5 में से 6 गया तो यहां पर माइनस का x। तो माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, x बराबर यहां पर 2। यस और नो। चलो, अब यहां पर देखो ध्यान से, यदि ये हमारे पास दिया गया, ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, या इसको मैं करवा चुका था, चलो आप इसका आंसर दे दो। पहले मुझे जल्दी से बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर है सभी को। यस, हाँ भाई, जल्दी से बता दो क्या यहां तक की बातें क्लियर है सभी को। 15 मिनट में हमारी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। क्यों भाई, जल्दी से बताओ दोस्त। अरे बता दो मित्र, क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई सभी को। सर आप गलत बता रहे हैं, क्या हुआ निर्णय। कहीं गलती हो गई क्या, कहीं पर तो गलती हुई है। कहां गलती हुई है, ये 2 माइनस का 20 बराबर 2x² माइनस 24, तो माइनस का यहां पर 18, माइनस 18 यहां पर प्लस का 24 बराबर ये, तो 6 इज इक्वल टू ये। ठीक है, सही है। क्यों भाई गलती कहां पर हुई है, क्यों भाई। 26 नहीं 46, अच्छा 26 नहीं 46 ये वाला, तो 21 5 26 और यहां पर ये 46। अरे मैंने तो जानबूझ के लिखा था, मैंने तो जानबूझ के लिखा था कि आप लोग पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो, मेरी गलती। पकड़ लिए हो गलती, मतलब सर आराम से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। ये तो 4.1 थी, ये तो बेसिक एक्सरसाइज थी। इसमें केवल सारणिक का, यहां पर क्या हुआ सारणिक का बस विस्तार किया गया। यस, अबे कर दिए 46 नालायक, रिफ्रेश कर दिए रिफ्रेश। यस, अरे कर दिया यार, हमने तो जानबूझ के गलती किया था कि तुम लोग पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते, वरना हमको नहीं आता क्या 21 20 कितना होता है, फिर प्लस में 5। अबे 21 5 26 26 20 46, नालायक। हमको बता रहा है। यस, हाँ, इसका आंसर बता रहे हो क्या, इसका आंसर बता रहे हो। चलो इसका आंसर जल्दी से बता दो, ठीक है, इसका आंसर बता दो। कल करवा चुका हूं वैसे, चलो आज मैं आपको फिर से यहां पर 60 सेकेंड्स दे रहा हूं। हमको बता रहा है,
हम जानबूझ के गलती किया था कि तुम लोग पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। तुम लोग अच्छा बच्चा है, हमारा बच्चा पकड़ लिया गलती। नालायक। और माइनस हो गया बच्चों के सामने। डूब मरते हैं चिल्ली भर जूस में। पानी में काहे डूबे हम? पानी में तो बच्चा लोग डूबे। हमारा थोड़ा सा कद बड़ा है, चिल्ली भर जूस, इसी में डूब मरते हैं बच्चों के सामने। जोड़ नहीं पाए हम। और माइनस हो गया हमारा। हम जानबूझ के गलती किया था, समझे? यस, जानबूझ के हम गलती किया था कि तुम लोग पकड़ लो उसको। यस। हाँ, क्या बोले? क्या बोले मित्र? सर जी आप गलत किए हो। यश, मोटा है डंडा। यश, क्या बोले? यश, क्या बोल रहे हो मित्र? यश मित्र क्या बोले? जो कहा कि सर जी आपने वहां प्लस माइनस गलती किया, मारेंगे लपड़ भी खिंचा के हम। प्लस माइनस में गलती हुआ है, ठीक है। यश, चलो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। यहां पर x का गुना x से करेंगे तो यहां x स्क्वायर आएगा, माइनस में 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, तो माइनस का 36 बराबर में छछ रंग 36, तो यहां 36 हो गया, माइनस में 18 इंटू 2 यहां पर 36 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास भैया, एक्स स्क्वायर 36 ने 36 को मार दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो यहां x प्लस 6, फिर यहां पर x माइनस 6, तो x के दो मान हमको मिलेंगे, x बराबर माइनस का 6 और प्लस का 6, तो x बराबर प्लस माइनस 6 होगा। देखो यहां दो मान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अगर यहां पर x को 6 रखोगे, अगर आप यहां पर x को 6 रखोगे तब भी आपको वही दोनों का मान बराबर मिलने वाला है, और अगर आप x को माइनस 6 रखोगे तो भी आपको मान यहां पर बराबर मिलने वाला है। तो 6 गलत माइनस का 6 गलत, 0 तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 6, आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, 88% बच्चों को लगभग पूरी बातें समझ में आ गई हैं। शिवा, ज्योत्सना, आरव, विकास, गजब, विनीत, अंकित, सीताराम, सत्यम, प्रबल। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 10 से 15 मिनट में पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आपके सामने कैसे प्रश्न आते हैं मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ये प्रश्न आपके सामने आएगा कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर ज्ञात कीजिए, कब ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष हमारे पास क्या है, ये शीर्ष दिए गए हैं 3,8, 4,2, 5,1। मतलब मान लेते हैं हम कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के शीर्ष हमको यहां पर दिए गए हैं। ये क्या शीर्ष है, मान लो 3,8। सर आपको कैसे पता ये 3,8 है? ये वाला भी तो हो सकता है 3,8, ये वाला भी तो हो सकता है 3,8। अभी मानने में क्या जाता है? मैथ से गणित है, मानते रहते हैं जिंदगी भर। इसको मान लिया 3,8, अब इसको मान लिया 4,2, और इसको क्या मान लिया 5,1। अच्छा, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। बात समझ में आ गई? इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल जब भी आप निकाल रहे हो तो भैया ये हमेशा क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात। तो अब सर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमने एक सूत्र पढ़ रखा था। कितने बच्चों ने भैया क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ रखा था कि अगर मान लो त्रिभुज दिया गया हो, शायद आपने पढ़ा हो शायद आपने ना पढ़ा हो, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, मान लो ये हमारे पास एक शीर्ष है जिसके भैया निर्देशांक दिए हैं x1, y1। एक हमारे पास ये शीर्ष है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2, और एक हमारे पास ये शीर्ष है जिसके निर्देशांक हैं x3, y3।
अब अगर इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो आपने कक्षा 10 में शायद पढ़ा होगा कि भैया क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2, फिर भैया यहां पर x1, फिर यहां y2 माइनस y3, यस और नो। फिर यहां पर हमारे पास x2, फिर यहां पर y3 माइनस का y1, यस और नो। फिर यहां पर x3, फिर यहां पर y1 माइनस का y2, यस और नो। कुछ ऐसे निकालते थे क्या? क्यों भैया? x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये निकालते थे कक्षा 10 में। हमको सूत्र रटवा दिया जाता था कि भैया याद कर लो, ये आपके पास सूत्र है। अच्छा, हम इस सूत्र को नहीं पढ़ेंगे अब। क्यों? भैया बड़े हो गए, कक्षा 12 में आ गए, और कक्षा 12 में अब भैया सारणिक का यहां पर उपयोग होगा। सारणिक का उपयोग कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही आसान है। क्या? जब भी आपसे क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाए, आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? यहां पर आप क्षेत्रफल भैया कहोगे 1/2। सबसे पहले 1/2 लगाना नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, केवल सारणिक का सारणिक बनाते हैं, 1/2 भूल जाते हैं। नहीं आपको 1/2 यहां पर नहीं भूलना है, यस और नो। अब यहां पर क्या करना है, x1 लिखो, y1 लिखो, फिर यहां पर x2 लिखो, y2 लिखो, फिर भैया x3 लिखो, y3 लिखो। तो आप कहोगे सर अभी भी एक जगह यहां पर बच रही है, तो जो जगह बच रही है वहां पर 1 1 1 लिख दो, काम खत्म, यही आपका आंसर। आप कहोगे सर एक प्रश्न करके दिखाओ। मैं कहता हूं देखो ये वाला प्रश्न, भैया क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप लोग? भैया सबसे पहले यहां पर 1/2, यहां पर हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो किसको क्या माना जाए? कुछ मत करो, देखो मैं साफ सीधे आपको बताता हूं, कुछ मत करो, बहुत आसान है। 3,8 लिखा है, तो यहां 3 लिखो मतलब x1, यहां लिखो 8 मतलब y1, यहां लिखो 1, यस और नो। समझ गए? देखो 3,8 लिखा था, पहले यहां 3, फिर यहां 8, फिर यहां लिखा है 4,2, तो यहां लिखो 4, यहां लिखो 2, फिर उसके बाद यहां लिखा है 5,1, तो यहां लिखो 5, यहां लिखो 1। अब जो जगह बच गई वहां पर 1 1 1, काम खत्म, आपका आंसर। अब कहोगे सर इसको हल करके दिखाओ, लो भैया दिखाते हैं। देखो 1/2 बाहर बैठा रहेगा, ओके। अब यहां पर प्रथम पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं तो पहले 3 आएगा, यस और नो। अब पहले 3 आ गया, अब सारणिक का प्रसार आपको आता है कैसे? अब यहां पर 3 आ गया, तो भैया 3 की पंक्ति को हटाया, स्तंभ को हटाया, ये 2 गुणे 2 का सारणिक बचा, इसका मान निकाला, तो क्या होगा यहां पर 2 का गुना यहां पर 1 से होगा, यस और नो। फिर यहां पर माइनस में 1 का गुना 1 से हो जाएगा, अरे यस और नो। अच्छा, फिर भैया माइनस में 8, माइनस में 8, फिर यहां पर हमारे पास 4 का गुना 1 से होगा, फिर भैया माइनस में 5 का गुना यहां पर 1 से होगा, यस और नो। फिर यहां पर प्लस का 1, अब क्या होगा 4 का गुना भैया 1 से होगा, और यहां पर माइनस में 5 का गुना यहां पर 2 से होगा, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो कैसे करोगे इसको 1/2? अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या आया, 3 आया, ये हो गया 2 माइनस का 1, यस और नो, 2 माइनस का 1 हो गया। फिर यहां पर हमारे पास -8, ये क्या हो गया 4 माइनस का 5, यस और नो। फिर यहां पर हमारे पास प्लस का 1, ये हो गया 4, फिर यहां पर माइनस का 10, यस और नो। बस यही आपका आंसर है, सॉल्व करवाओ, कोई गलती मत करना इसको निकालने में। तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। फिर यहां पर भैया 3 और यहां पर 2 माइनस 1 मतलब 1 होता है, तो यहां 3 बचा। फिर यहां पर हमारे पास 4 में से गया 5, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 8 प्लस का 8 है ना। फिर यहां पर 4 में से 10 गया तो 6 बचा, माइनस का 6, तो यहां पर माइनस का 6 हो गया। ये क्या हो गया 8 3 11, 11 में से 6 गए 5, 5/2, यस और नो। अब देखो बहुत सारे बच्चे 5/2 लिख के छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। कुछ गलती हुई क्या इसमें? देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखो 3,8, 4,2, 5,1 ये शीर्ष दिए गए थे, हमने क्या लिखा, यहां 3, यहां 8, यहां 1। फिर 4,2 दिया गया था, तो 4 यहां, 2 यहां, 1 यहां। 5,1 दिया गया था, 5 यहां, 1 यहां, 1 यहां, ठीक है।
प्रथम पंक्ति से विस्तार किया तो 3 यहां पर आया, 2 इंटू 1 माइनस में 1 इंटू 1 माइनस का 8 आया, 4 इंटू 1 माइनस में 5 इंटू 1, फिर यहां पर प्लस में 1 आया, 4 इंटू 1 माइनस में 5 इंटू 2। तो ये आ गया 2 माइनस का 1, ये आ गया 4 माइनस का 5, ये आ गया भैया 4 माइनस का 10, यहां 3, यहां माइनस का 8, यहां पर प्लस का 1। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 इंटू 1 3 होता है। 4 में से माइनस का 5 गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 8 प्लस का 8 हो गया। 4 में से माइनस का 10 यानी माइनस 6, तो यहां पर माइनस 6 हो गया। 8 3 11, 11 में से 6 के भैया 5, 5/2। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर आंसर लाके छोड़ देते, नहीं, इसके आगे आपको लिखना है यहां पर सबसे महत्वपूर्ण वर्ग इकाई। बात समझ में आ गई? ये क्या है? यूनिट है ना। जैसे एक बात बताओ, मान लो कोई आपसे पूछे कि भैया आप डेली, या आप अगर कोई पूछे आपसे कि आपके घर से स्कूल कितना दूर है, आप कहोगे 10, तो क्या समझेगा? 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मतलब है लो पैर रखे स्कूल, यहां स्कूल, यहां घर, यहां स्कूल है। 10 मीटर का मतलब है कि भैया यहां से थोड़ी दूर पे गए स्कूल आ गया। यह 10 किलोमीटर भाई साहब बहुत दूर है, तो आपको इकाई लिखनी पड़ेगी ना वहां पर, यस और नो। तो वैसे ही 5/2 हमारे पास आया है, हमको यहां पर इकाई लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई बच्चा? हमें इकाई लिखनी पड़ेगी। तो बस इसी तरह से हमको यहां पर भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? छोटा सा सूत्र था लेकिन बड़े काम का था। यस, जल्दी से बताओ चैट पे, क्या ये बात समझ में आ गई? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यस, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। यस, क्लियर है? यस, शिफा हुसैन 5/2। सर गलत है यार, कहो तो मैं पढ़ाऊं और या फिर मैं चला जाऊं। गलत है, गलत है, गलत है यार। चपड़ गंजू नालायक, क्या कर रहे हो? गलत है ही। 15/2 आएगा। कहां से आएगा? सही तो है सही तो है मित्र। क्यों भैया? देखो ना, 3 यहां लिखा, 2 माइनस का 1 मतलब 1 आ गया, माइनस का 8 था, 4 माइनस 5 यानी -1 आ गया, प्लस का 8 हो गया। यहां पर 1 था, 4 माइनस का 10 यानी माइनस का 6 आ गया। तो 3 प्लस का 8 माइनस का 6/2, 5/2 वर्ग इकाई है ना। देखो 61/2 है आंसर। अब 61/2 कहां से होगा? गलत है, 61/2 आएगा। चलो ठीक है, 61/2 आएगा। और अगर अगर 5/2 आया तो क्लास अभी खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, अगर 5/2 आंसर आया तो क्लास में तुरंत खत्म कर दूंगा, फिर जो भी होगा बाद में देखेंगे। अगर 61/2 आया तो सारे बच्चों को 10-10 हजार रुपए मेरी तरफ से, अगर 61/2 आया इसका आंसर। और अगर 5/2 आया तो क्लास यहीं खत्म हो रही है फिर। अबे नालायक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हो? पहली बात तो क्वेश्चन गलत कहां से हुआ? क्वेश्चन गलत कहां से हुआ? हम्म एनसीईआरटी में -4 है, +4 की जगह पर। बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी में -4 है, +4 की जगह पे। तो जो अगर -4 यहां लिखोगे तो भैया आंसर आएगा 61/2। यहां प्लस का 4 है, प्लस का 4 पे आंसर आएगा 5/2। यार कुछ तो क्वेश्चंस अपने मन से भी करा सकता हूं मैं। चलो
आज की क्लास खत्म यहीं पर, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, एनसीईआरटी में क्या दिया है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं एनसीईआरटी में क्या दिया है। लो, इसमें बैटरी नहीं है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8, जिसके शीर्ष 3,8, फिर यहां पर -4,2, फिर यहां पर हमारे पास 5,1 है। जब इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा? उसको हल करने पे 61/2 आएगा। आगे वर्ग इकाई जरूर लगाना, ठीक। चलो, ठीक है। हाँ, तो सुनो, यहां पर डीपीपी जो होगी उसमें डीपीपी में प्रश्न दिए गए हैं। किसका? डीपीपी में प्रश्न दिए गए हैं उपसारणिक के और यहां पर सहखंड के, ठीक है। उपसारणिक के और सहखंड के प्रश्न दिए गए हैं, उसको अभी होल्ड पे रखना, ठीक है। उसको आराम से आप लोग बाद में लगाना, अभी मत लगाना वरना बनेगा नहीं। उपसारणिक सहखंड मैंने सोचा था लेकिन अब आज नहीं, कल कराएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं कह देता हूं डीपीपी सॉल्व मत करना भी, ठीक है। डीपीपी सॉल्व ना करना वरना आपकी रैंक गिरेगी, ठीक है, एक्सपी आपके घटेंगे, ठीक है। तो डीपीपी सॉल्व ना करें, बाकी इसको ही आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। चलो, धन्यवाद सभी को, है ना। तुमको क्या लगा था नहीं पढ़ाएंगे हैं? अरे सब पढ़ाएंगे, मजाक कर रहे थे हम। तुम लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है कभी कभी। तुमको क्या लगता है अनुभव भैया सांस नहीं लेंगे एक समय के लिए, खाना नहीं खाएंगे 2 टाइम का, कहीं घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन क्लास 1.5 घंटा से पहले खत्म नहीं करेंगे, समझे? हाँ, पढ़ो यहाँ चुपचाप, नालायक कहीं का। तुमको क्या लगा था तुमसे नाराज होकर चले जाएंगे? हट। यस, अब सुनो ध्यान से। यहां टिप्पणी की अगर हम बात करें तो यहां कुछ बातें, हाँ, यस, यस,
भैया का भी कम बैक हो गया। यस, अब सुनो जरा ध्यान से। वो लिख रहा है कि हमको पता ही था, नालायक कहीं का। यस, तुमको क्या लगा था? हम अपनी मेहरारू से नहीं मिलूंगा लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। 1.5 घंटा से कम का क्लास कभी हुआ नहीं हमारे जिंदगी में, याद रखना। आज भी नहीं होने दूंगा, हम 1.5 घंटे पे ही क्लास छोड़ूंगा। तुम लोगों को हम बहुत परेशान करूंगा इसे, अगर तुम करोगे तो भाग जाऊंगा। अगर तुम्हारी वजह से मैं हिमालय गया, देखो मैंने कल बात करी थी मैं हिमालय जाने वाला हूं, और अगर मैं हिमालय चला गया तो अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, हमने कर लिया अपने साथ, तो हम बता रहे हैं हाँ पुलिस तुम लोगों को उठाएगी। पूछो का है, हम नाम लिख के जाएंगे, परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 हिंदी मीडियम के बच्चों की वजह से हमारे मानसिक संतुलन खराब हो गया, जिसकी वजह से हमने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया। अब यहां पर जितने भी बच्चे हैं उन सबको गिरफ्तार करो। याद रखना, जेल में बंद हो जाओगे तुम लोग। हाँ, नालायक कहीं का। हट, चलो अब जरा ध्यान से देखना है। आ जाओ वापस आ जाओ। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां कुछ टिप्पणियां हैं। क्या? यहां पर हमारे पास कुछ टिप्पणियां हैं। क्या टिप्पणियां हैं? कि सबसे पहले यहां पर कोई भी हमारे पास क्षेत्रफल होता है ना। यस, पढ़ ले नालायक, पढ़ ले। जान में जान आ गई गुरुदेव। ओ माय गॉड सर, ऐसा ना करें, कोई बात नहीं। हेलो सुलुलुलु, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ। हाँ, ना गिनी जनाब, ना गिनी। अरे वापस आ जा रहे, आइसक्रीम खिला देंगे भैया, लेकिन छोड़ के ना जाओ। वैसे आइसक्रीम तो महंगा वाला खिलाओगे तो हम रुकेंगे, अन्यथा फिर हम चले जाएंगे। हाँ यस। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत हो गई बकैती, हट। अब यहां ध्यान से समझो, क्योंकि भैया क्षेत्रफल यहां कैसा होता है, क्षेत्रफल यहां पर एक भैया धनात्मक राशि होती है, तो इस वजह से आप यहां पर हमेशा क्षेत्रफल को धनात्मक ही लेंगे। ठीक है बच्चा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा वाला तो इससे भी खतरनाक टिप्पणी है। क्या? यह उससे भी ज्यादा खतरनाक टिप्पणी है। यह क्या खतरनाक टिप्पणी है, ध्यान से सुनना। यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो, देखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग कीजिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आया था एक सवाल जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो मैं आपसे पूछता हूं अभी और उसको भी हल करवाता हूं। यह बहुत ही अच्छा है, मतलब ये पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? ये पेपर की नजरिए से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यस, नो डाउट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा टिप्पणी है ये हमारे पास, तो इस पे स्टार बना सकते हैं आप लोग। हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मान लो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम भैया जब हल कर रहे होंगे ना सारणिक को, तो सारणिक का हम यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लेंगे। अभी कैसे वो मैं प्रश्न में आपको बताऊंगा। अच्छा, ये वाला भैया इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या? कि 3 संरेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब मतलब 3 संरेखीय बिंदु है हमारे पास। संरेखीय बिंदु का मतलब क्या है कि अगर 3 हमारे पास बिंदु एक ही रेखा पे आ गए, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और यहां पर एक ये बिंदु, तो यहां पर ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर सी हो गया। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर भैया जो भी त्रिभुज बन रहा होगा वो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्र, उसका क्षेत्रफल यहां पर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मैं अगर आपको जीता जागता एग्जांपल दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप समझो। कैसे? कि ये त्रिभुज था हमारे पास। अब देखो, मान लो ये वाला बिंदु, मान लो ये वाला जो बिंदु है ये नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे 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 नीचे। तो देखो, जब ये ऊपर जा रहा था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ रहा था ना। अब त्रिभुज बड़ा हो रहा है तो क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। जैसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यस और नो, यस और नो। अरे अरे मां, दर्द कर गया गर्दन। हाँ, अब देखो, औ नीचे आ रहा है, औ नीचे आ रहा है, औ नीचे आ रहा है, औ नीचे आ रहा है। आते 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 ये जो बिंदु था, ये वाला जो शीर्ष था, ये वाला जो बिंदु था, ये आके इसी रेखा पे आके इसे चिपट गया, चिपट गया, चिपट गया, चिपट गया। तो क्या हुआ? तीनों बिंदु कैसे हो गए? संरेखीय।
और तीनों बिंदु अगर संरेखीय हो गए तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम यहां पर यह कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर यहां पर 3 हमारे पास बिंदु दिए गए हैं जो संरेखीय हैं तो उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मैं आपको समझाता हूं यहां पर एक और कॉन्सेप्ट, भैया गर्दा उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट। क्या? खतरनाक कॉन्सेप्ट। क्या है खतरनाक कॉन्सेप्ट? जरा ध्यान से समझें आप लोग, वो कॉन्सेप्ट क्या है? यस, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक रेखा यहां पर मान लो पड़ी है, ये बच्चा लोग वो रेखा नहीं है, हाँ अमिताभ बच्चन जी वाली, हाँ रिश्ते में तो अंदर नाम है, हाँ वो नहीं। अमिताभ बच्चन जी नाराज हो जाएंगे, याद रखना फिर, है ना। तो यहां पर मान लो एक हमारे पास ये ए बिंदु था, मतलब x1, y1, और फिर यहां पर एक हमारे पास ये बी बिंदु था, मान लो x2, y2, ठीक है। और यहां पर अब तीसरा बिंदु भी इसी रेखा पे आ गया, मतलब तीनों बिंदु कैसे हो गए? एबीसी अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? संरेखीय। एबीसी बिंदु कैसे हो गए हैं? संरेखीय हो गए हैं। तो संरेखीय हो गए हैं तो इसका मतलब अब यहां पर जो तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा था उसका क्षेत्रफल 0 हो चुका है। इसका मतलब आप सीधे क्या करोगे? यहां पर आप सीधे यहां पर यह कहोगे कि x1 y1, x2 y2, और यहां पर x3 y3, और यहां पर क्या कहोगे? 1 1 1, इसका मान 0 के बराबर होगा। क्यों? अब ये तीनों भैया बिंदु कैसे हैं? संरेखीय। संरेखीय बिंदु हैं तो इनसे जो त्रिभुज बन रहा होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम सीधे क्या कहेंगे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये भैया हमारे पास 0 के बराबर आएगा। वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 भी आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 भी आता है, लेकिन 1/2 चला जाएगा 0 के पास, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास? यहां पर हमारे पास सिंपल भैया ये बचेगा। तो जब भी 3 बिंदु आपको दिए गए हैं जो संरेखीय हैं तो आप ये शर्त लगाएंगे, काम खत्म। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मान लो यहां पर हमारे पास ऐसा पूछा गया, क्या कि भैया दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, यह भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, यह भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यहां पर मान लो कि यह कोई रेखा है ना, यह रेखा वो वाली नहीं है, अमिताभ बच्चन जी वाली नहीं, याद रखना। मान लो ये रेखा है, दो बिंदुओं से गुजर रही है। मान लो ये एक हमारे पास ए बिंदु है, ये मान लो हमारे पास बी बिंदु है ना। ए बिंदु क्या है? मान लो x1, y1, अच्छा, और बी बिंदु क्या है हमारे पास? x2, y2। तो आप ये कहेंगे कि इसमें एक और बिंदु पाया जा रहा है, इसमें एक और बिंदु यहां पर पाया जा रहा है C, जो क्या है? x, y, है ना। और यहां पर भैया x, y मान लेते हैं कि बिंदु पाया जा रहा है रेखा पर। तो अगर आपने ढंग से इसको देखा, पिछले कॉन्सेप्ट को अगर आपने ढंग से समझा, तो 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो शर्त क्या होती है? 3 बिंदु संरेखीय हैं तो शर्त यह होती है कि यहां पर x, यहां पर y, यहां x1, यहां y1, और यहां पर x2, यहां y2, यहां पर 1 1 1, यहां पर बराबर में 0। तो अगर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है तो सीधे आप ये लगाएं और भैया समीकरण को प्राप्त करें, काम खत्म। तो 3 कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट और छुपे हुए थे, वो मैंने आपको यहां समझा दिया। बात समझ में आ गई? तो ये बच्चा बेसिक सी बातें हैं जो आपको यहां पर समझनी होती हैं। अब जरा चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ये देखो, हमसे क्या कहता है? हमसे यहां पर कहता है कि सारणिकों का प्रयोग करके A1,3 B0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले हम यहां से लेकर के यहां का आंसर निकाल रहे हैं। एक बिंदु है 1,3, एक बिंदु है 0,0। तो रेखा का समीकरण कैसे आएगा? बस कुछ मत करना, रेखा का यहां पर समीकरण क्या होगा भैया? यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे? रेखा का समीकरण क्या होगा? यहां सिंपल रखेंगे x, यहां पर y,
फिर यहां क्या था 1 3, तो यहां 1 यहां 3, फिर ये क्या था 0 0, तो यहां 0 0, यहां 1 1 1, काम खत्म, और बराबर में 0। इसको हल कर लो तो ये क्या आया x। अच्छा, प्रथम पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं तो ये क्या आया x, तो यहां क्या हुआ 3 इंटू 1 यानी 3, माइनस में यहां पर 0। अच्छा, फिर यहां क्या हुआ माइनस में y, ये क्या हुआ 1, फिर यहां पर माइनस में भैया 0, यस और नो। फिर यहां क्या हुआ प्लस में 1, और यहां क्या हुआ 0 0 मतलब 0, यस और नो, बराबर में क्या है 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू में x मतलब 3x, ये हो गया माइनस का y, और ये हो गया 0, तो यहां पर ये 0, तो यहां पर आ गया y बराबर 3x। यही क्या है हमारे पास रेखा का समीकरण। अच्छा, तो ये क्या है रेखा का समीकरण। फिर हमसे क्या कहता है, यहां से यहां तक प्रश्न पढ़ो कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु d, अच्छा k, 0 इस प्रकार है कि भैया ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। अच्छा, मतलब हमें इस बिंदु का, मतलब इस बिंदु में k का मान ज्ञात करना है यदि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो टिप्पणी नंबर 2 याद रखिएगा। टिप्पणी नंबर 2 क्या है, टिप्पणी नंबर 2 कहती है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लेना पड़ेगा। कैसे, जरा इस सवाल में देखो भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हमको दिया गया है। तो देखो जरा ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर भैया दिया हुआ है 3 वर्ग इकाई, यस और नो। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं। तो एक तो बिंदु हो गया 1,3, एक बिंदु हो गया 0,0, और एक बिंदु हो गया k, 0 है ना। ये तो बोला गया है हमसे कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु k, 0 इस प्रकार है कि ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो क्या करोगे यहां पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2, फिर यहां पर x1 y1 1 मतलब 1 3 है ना, तो यहां 1 लिखेंगे यहां 3 लिखेंगे। फिर दूसरा बिंदु क्या है 0 0, तो यहां 0 यहां 0। फिर तीसरा बिंदु क्या है k0, तो यहां पर k, फिर यहां 0, अंत में 1 1 1। अच्छा, इसका मान हमको दिया गया है, वो दिया गया है 3 है ना, 3 वर्ग इकाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर 2 को भेजेंगे 3 की तरफ, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। अब सुनना जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या बचा, देखो ये तो 6 हो गया हमारे पास। अच्छा, ये तो 6 हो गया। अच्छा, यहां प्रथम पंक्ति से विस्तार करोगे तो 1 आएगा। अच्छा, यहां आ गया 0 माइनस का 0 मतलब 0, ओके, माइनस का 3 आएगा। यहां क्या हो गया हमारे पास 0 इंटू 1 यानी कि 0, फिर यहां पर माइनस का k आ गया, तो भैया माइनस का k, ओके। फिर यहां पर हमारे पास प्लस का 1, प्लस का 1, फिर यहां पर क्या आएगा 0 इंटू 0, k इंटू 0 मतलब 0। बस यहां पर एक काम करना, यहां पर ये लगा देना, इसका मतलब क्या है मापांक फलन। देखो निरपेक्ष मान लेना है ना, तो निरपेक्ष मान लेने का मतलब है कि भैया हम यहां पर मापांक फलन लगा देंगे। अब इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से, 1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस का 3k, माइनस का k भैया प्लस का 3k, और ये हमारे पास 0 हो गया, तो ये 0 ये 0 क्या बचा, माइनस माइनस प्लस बचा, तो यहां पर 3k आया भैया मापांक फलन में बराबर 6। अब इसके हमको ऋणात्मक मान को भी लेना है, धनात्मक मान को भी लेना है। सुनो ध्यान से, यहां पर हम एक बार इसको ले लेंगे केवल और केवल 3k बराबर 6, और एक बार हम जानबूझ कर लेंगे माइनस का 3k बराबर 6। तो यहां से हमको k बराबर क्या मिला, 2 मिला, पहली बात, और दूसरा हमको यहां पर k बराबर क्या मिला, माइनस का 2 मिला, दूसरी बात। बात समझ में आ गई बच्चा, k का एक मान नहीं होगा, 2 मान होगा। पूछो क्यों, अब अच्छा इसका रीजन क्या है, अगर हम k को 2 ले लेते हैं तो 2,0 लेने पर भी हमको 3 ही क्षेत्रफल मिलेगा, और अगर हम k को -2 ले लें तो -2,0 लेने पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया 3 ही मिलेगा। क्यों, मान लो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आता है तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर मारते हैं, हम कहते हैं भैया मान लो जैसे आपने सॉल्व किया और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिला -30, तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल -30 है, हम तो निरपेक्ष मान लेते हैं। निरपेक्ष मान का मतलब है हम कहेंगे माइनस से कि तुम हटो यहां से, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सदैव धनात्मक होता है।
तो हम यहां पर क्या समझते हैं, हम यहां पर समझते हैं कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। तो हम चाहे तो 2,0 लें, चाहे -2,0 लें, हमें हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी बात थी। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो तो सारणिक में से जो भी निकल कर आएगा हम उसको पहले मापांक फलन मिलेंगे, फिर एक बार हम क्या लेंगे धनात्मक, एक बार हम क्या लेंगे ऋणात्मक। बात समझ में आ गई? जैसे एक सवाल बहुत ही काफी अच्छा है, एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का सबसे आखिरी सवाल है, मुझे याद है, और ये पूछा गया था एक बार पेपर में, बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे इसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से आओ इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग ये बात समझ गए हो तो जल्दी से आओ इसको मुझे सॉल्व करके दिखाओ कि भैया हमसे बोला गया है कि एक शीर्ष है हमारे पास 2,-6, एक शीर्ष है 2,-6, 5,4 और k,4, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया क्या दिया हुआ है, 35 वर्ग इकाई दिया है। तो k का मान बताओ, ठीक है, k का मान बताओ। चलो जल्दी से k का मान कैसे बताओगे, 90 सेकंड आपको दे रहा हूं, चलो 120 सेकंड दे दिया, 120 सेकंड आपको दे दिया हूं, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे करोगे आप, देखो हमें k का मान निकालना है, तो आपको समझ में आ गया कि भैया 2 मान आएंगे इसके, इसके कितने मान आएंगे, 2 मान। अब 2 मान कैसे आएंगे, तो जरा ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया हुआ है, इसका मतलब हम सबसे पहले त्रिभुज का भैया सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो 1/2, यहां दिया है 2, फिर माइनस का 6, फिर यहां पर हमारे पास 1। एक बार चेक कर लेता हूं सवाल सही है या फिर नहीं, है ना, एक बार चेक कर लेता हूं सवाल यहां पर सही है या फिर नहीं। यस, 2,-6, 5,4, k,4, सही है, सवाल सही है। 2,-6, 5,4, k,4, यस, ठीक है, सही है, सही है, सही है। 2,-6, 5,4, k,4। अब यहां पर 2-6 यहां पर 1 हो गया, अच्छा यहां पर क्या हुआ, 5 हो गया, फिर यहां 4 हो गया, फिर यहां 1 हो गया, फिर यहां पर k हो गया, यहां 4 हो गया, 1 हो गया, और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था ये 35 के बराबर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम यहां पर भैया 2 को 35 की तरफ ले जाएंगे, तो यहां 70 हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर 2, फिर यहां -6, यहां 1, फिर यहां 5, फिर यहां 4, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर k, फिर यहां पर 4, फिर यहां पर 1, ये हो गया 70 के बराबर। इसको कैसे हल करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, पहले से ही मापांक लगा लो, है ना, निरपेक्ष मान के लिए चिन्ह लगा लो मापांक का, यहां 2 आएगा। अच्छा अब यहां पर क्या होगा, 4 एकम 4, 4 - 4 यानी 0 हो गया। अच्छा माइनस का -6, ओके सर। अब यहां पर क्या होगा भैया, 5 एकम 5 यानी 5 माइनस का k हो गया, तो 5 माइनस का k हो गया। फिर यहां पर क्या होगा भैया, प्लस का 1 होगा। अब यहां पर 5 चौके 20, 20 माइनस का 4k, तो यहां 20 माइनस का 4k हो गया, ये मापांक में, और फिर यहां पर ये 70, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, 6 पंचे 30, 30 माइनस का यहां पर 6k, फिर यहां पर प्लस में 20 और यहां पर माइनस का 4k, और इज इक्वल टू में यहां 70। तो यहां पर माइनस का 6k माइनस का 4k, तो ये हो गया 30, 20, 50, 50 माइनस का 10k, और बराबर में हो गया 70। अब क्या करना है, एक बार इसको धनात्मक ले लो, इसको एक बार अगर धनात्मक लोगे तो 50 माइनस का 10k बराबर में क्या हो गया, 70 हो गया। तो यहां से 50 माइनस का 70 यानी -20 बराबर 10k, है ना, 70 इधर आया, माइनस का 10k उधर गया, तो 50 माइनस 70 मतलब -20, -20 बराबर 10k, तो k बराबर आ गया -2। ये हमारे पास पहला आंसर आया, k बराबर क्या आ गया यहां से -2, तो k बराबर क्या हो गया, -2 हो गया, ये पहला आंसर आया। फिर वैसे ही यहां पर जब इसको हम निगेटिव के साथ लेंगे, मतलब इसको एक बार ऐसे खोला एज इट इज, फिर एक माइनस के साथ खोला, तो माइनस का यहां पर 50 माइनस का 10k, और इज इक्वल टू में यहां 70 आ गया, माइनस उधर जाएगा, तो 50 माइनस का 10k बराबर में माइनस का 70, -70 इधर आएगा तो 50 + 70 हो जाएगा,
50 प्लस 70 बराबर में 10 के, तो ये कितना हो गया 120, 120 बराबर 10 के, तो के का मान यहां से क्या आ गया भैया 12 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो के यहां पर दो मान आएंगे, एक माइनस का 2 आएगा, एक 12 आएगा, तो एक यहां पर 12, एक यहां पर माइनस का 2, यही सही आंसर है आपका। तो जो सेकंड टिप्पणी थी ना बहुत गजब की थी। यस, देखो 56% बच्चों ने आंसर किया है केवल। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? विकास, सत्यम, लक्की, आनवी, हर्षित, गजब, मोहम्मद आसिफ, कार्तिकीय, दिव्यांश, आलोक। बच्चा बात समझ में आ गई? यस और नो? हाँ भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार चैट पे बता दो फटाफट से यस। हाँ भाई, जल्दी से एक बार सारे बच्चों को, जितने बच्चों को यहां पर सारी बातें समझ में आ गई हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट से क्या करो, चैट पे लिखो यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, गड़बड़ा गया सर। अरे श्वेता बिटिया क्या कर रही हो आप? यस बच्चा लोग, सर एक और एग्जांपल दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम आराम से, है ना, एक और एग्जांपल देते हैं, परेशान ना हो। क्लियर है ना? चलो अब यहां पर भैया 4.2 की भैया एक्सरसाइज को भी लगा लेते हैं। 4.2 की एक्सरसाइज को लगा लेते हैं। आ जाओ भाई फटाफट। निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले भैया त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यह दिया गया है। देखो सवाल गलत हुआ तो वो देख सकते हैं, मैं इस सवाल एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। सवाल सही दिया गया है। यस, 1,0, 6,0, 4,3। गुड, सही दिया है। अगर सही दिया है तो हम यहां पर क्या करेंगे भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा, यहां पर 1/2 लिखेंगे पहले, है ना। क्या लिखेंगे? 1/2। अब यहां पर क्या होगा, 1 0 लिखा है तो यहां 1 लिखो, यहां 0 लिखो। यहां 6 0 लिखा है, यहां 6, यहां 0। यहां 4 3 लिखा है तो यहां 4, यहां 3, फिर यहां 1 1 1। यस और नो? बस इसको खोल लो, एक ही सेकंड का तो काम है। 1/2 बाहर बैठा रहेगा। अच्छा, अब यहां पर क्या करो ना, हमेशा आप याद रखो कि पहले ही आप यहां पर मापांक ऐसे लगा लो, ठीक है। तो 1/2, ये क्या है मापांक, मतलब अगर ऋणात्मक मान आएगा तो उसको भी धनात्मक कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास भैया 1/2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद यहां पर 1 लिखा हम लोगों ने, यहां 0 माइनस में 3, तो यहां क्या आ गया 0 माइनस का 3। अच्छा, फिर यहां माइनस का 0, फिर यहां क्या हुआ 6 माइनस का 4। अच्छा, फिर यहां पर प्लस का 1, तो यहां क्या होगा 6 3 18 माइनस 0 यानी 18। बस ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लिया, ये कितना आया 1/2 आया, फिर यहां पर ये कितना आया माइनस का 3, फिर ये कितना आया 6 में से 4 गया, अरे पूरा पूरा 0 है, खत्म, 18 आया। तो 18 में से 3 गए, मतलब ये पहले से ही धनात्मक है, तो मापांक हट जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये हो जाएगा 18 में से 3 गए तो 15, 15/2। आगे लगाना है वर्ग इकाई, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ गई? लेकिन आपको हिंदी में लिखना है 15/2 वर्ग इकाई। बात समझ में आ गई बच्चा? चलो अब जरा ये सवाल देखो। हाँ, 15/2 सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यस, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है 2,7, 1,1, 10,8। क्या करना होगा 1/2, फिर यहां पर 2 7 दिया है तो 2 7, 1 1 दिया है तो 1 1, 10 8 दिया है, यहां पर 1 1 1 होगा। कैसे निकालोगे इसको 1/2? अच्छा, यहां पर पहले से ही आप धनात्मक के लिए मापांक वाले चिन्ह को लगा लो। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना होगा 2, यहां क्या आएगा 1 माइनस का 8। अच्छा, फिर यहां पर माइनस का 7, ये कितना आएगा 1 माइनस का 10, फिर यहां पर कितना आएगा प्लस का 1, फिर यहां पर 8 माइनस का 10, तो 8 माइनस का 10 हो गया। चलो, तो अब यहां पर ये कितना हो गया 1/2, इसको हल कर लेते हैं अपन। 1 माइनस का 8 यानी माइनस का 7, माइनस का 7 इंटू 2 माइनस का 14, 1 में से 10 गया माइनस का 9, माइनस का 9, यहां पर प्लस का 63, फिर यहां पर 8 में से 10 गया तो माइनस का 2। अच्छा, यहां पर 63 में से 2 गया तो भैया यहां पर 61, 61 में 14 गया तो 47, 47/2 आएगा ना। इसका आंसर क्या आया 47/2। और आगे क्या लगाना है आपको, वर्ग इकाई लगाना है। बात समझ में आ गई? इसमें आपको आगे क्या लगाना है, वर्ग इकाई लगाना है। कोई ऋणात्मक वाला भी मिले यार, सब धनात्मक वाले मिल रहे हैं। ये सवाल देखो सही है, सवाल चेक करते रहना पड़ेगा बार बार, क्योंकि गलती हो सकती है टाइपिंग में।
सवाल सही है, -2, -3, 3, 2, -1, -8। आओ जरा ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा हमको भैया, क्षेत्रफल यहां पर निकालना होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यहां पर 1/2, फिर यहां पर भैया इसमें -2 -3, फिर यहां पर क्या होगा 1, फिर यहां पर 3, फिर यहां 2, फिर यहां 1, फिर -1 माइनस का 8, यहां पर 1, तो 1 1 1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 1/2, यहां पर क्या आएगा हमारे पास -2, फिर यहां कितना आया 2, फिर यहां पर माइनस में -8, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर क्या होगा -3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और -1, तो यहां 3 -1, फिर उसके बाद +1 आएगा। फिर यहां क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू -8 मतलब -24, फिर यहां पर -2। यस और नो। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना आ गया 1/2। अच्छा, फिर यहां पर हमारे पास ये हो गया 2 + 8 10, 10 इंटू -2 -20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 4, 4 तिया यहां पर 12। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर क्या आया -24 + 2 यानी -22, तो -22 हो गया। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से, ये बड़ी अच्छी बात यहां पर आ गई क्या। अब अगर ध्यान से अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो भैया ये कितना हो गया, देखो 22 में से 12 गए, 22 में से 12 गए तो कितना बचा -10, -10, -20, -30, तो ये आ गया हमारे पास 1/2, यहां पर -30, तो ये कितना आ गया हमारे पास -15। अब -15 बाहर निकलेगा तो 15 हो जाएगा। इस वजह से हम यहां पर इसको भैया हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो मापांक फलन लगा के इसको हल करें, ज्यादा समझ में आएगा आपको। बात समझ में आ गई? हाँ भैया, यस, 15 वर्ग इकाई होगा। क्या बात समझ में आ गई? सर सेकेंड आंसर गलत है इसका, इसका आंसर गलत है क्या? क्यों भैया? अबे -15 क्यों होगा नालायक? यस 15 होगा ना। इसका आंसर क्या है 47/2 या कुछ और है इसका आंसर? हाँ, जल्दी से बताओ। हाँ रोहित दिख रहा है, कमेंट आपका दिख रहा है। सर छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी, बस बस कर रहा हूं। सेकेंड आंसर गलत है। कैसे? 1/2, यहां 2 7, फिर 1, फिर 1 1 1 10 8 1, तो यहां 2 हो गया, यहां पर 1 माइनस में 8, फिर यहां -7, तो 1 माइनस में 10, फिर यहां प्लस का 1, यहां पर 8 माइनस का 10, तो 1 में से 8 गया तो -7 इंटू 2 -14, -7 है, तो 10 में से 1 गया मतलब -9, -9 -7 प्लस का 63, फिर 8 में से 10 गया तो -2, फिर 63 में से 2 गया तो यहां पर हमारे पास 61, और 61 में 14 गया तो 47, 47/2 तो आएगा। 41 क्यों बोल रहे हो? 41 क्यों बोल रहे हो? 47/2 आएगा, है ना? सही है ना? ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू है। बात समझ में आ गई? तो इसको मैं अच्छे से कल बताऊंगा, क्योंकि अगर आज बताने जाऊंगा तो फिर मैं उपसारणिक और सैखंड नहीं बता पाऊंगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें करना क्या है। हमसे कहता है कि ये तीनों बिंदु हमारे पास संरेखीय हैं। अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि भैया यहां पर अगर देखें तो ए, फिर यहां पर बी प्लस सी, फिर यहां पर बी, फिर यहां पर सी प्लस ए, फिर यहां पर सी, फिर यहां पर ए प्लस बी, यहां पर 1 1 1, इसके सारणिक का मान क्या आएगा? 0 आएगा। भाई बनी बात है, अगर ये संरेखीय है तो इनके सारणिक का मान क्या आता है? 0 आता है। हमें ये दिखाना पड़ेगा, बायां पक्ष 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। कल करवाऊंगा, अच्छा सवाल है, पीवाईक्यू में आ चुका है, तो होमवर्क में इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा भी है, तो कल करवाऊंगा, आते आते करवा दूंगा इसको, ठीक है। चलो, प्रत्येक में भैया के का मान ज्ञात करिए, तो ये भी आपके लिए अब होमवर्क दे देते हैं, कर ले जाओगे दोस्त। यस, हाँ भैया, हाँ, पूरी एक्सरसाइज मत कराओ, तो यहां पर ये ले लो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो कल मैं ये सवाल करवा दूंगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। फिर वैसे ही जैसे ये देखो, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। तो यहां क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे x और y,
यहां लिखेंगे 1 और 2, है ना, इस बिंदु को। फिर यहां क्या है 3 और 6, तो यहां 3 यहां 6, फिर यहां 1 1 1 बराबर में करेंगे 0, इनको करेंगे हल, तो यहां x हो जाएगा, यहां 2 माइनस का 6 होगा, अच्छा, फिर माइनस का y हो जाएगा, 1 माइनस का 3 होगा, फिर यहां पर प्लस का 1 हो जाएगा, यहां पर 6 माइनस का 6 होगा बराबर में 0। तो ये तो पूरा खत्म हो गया। 2 में से 6 गए तो माइनस का 4x, और यहां पर भैया माइनस का y है, 1 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2, तो ये प्लस का हो गया बराबर में 0। तो यहां पर माइनस का 4x बराबर में माइनस का 2y, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर क्या आया y बराबर 2x। क्यों भैया, सभी का ही आ रहा है, तो y बराबर 2x आपका आंसर होगा, है ना, y बराबर 2x यहां पर आंसर होगा आपका। यस, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, उपसारणिक और सहखंड समझ रहे हैं, बस 5 मिनट की बात है। यस, हाँ 5 मिनट की बात है। यस यस, हाँ डाउट देख रहा हूं दोस्त, पहले कुछ टॉपिक यहां पर बचे हैं, उपसारणिक और ये सहखंड, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। यस, बस 5 मिनट का यहां पर टॉपिक है। उपसारणिक क्या होता है, सुनना ध्यान से। उपसारणिक को हम यहां पर MIJ से लिखते हैं, पहली बात, और यहां पर हम सहखंड को भैया AIJ से लिखते हैं, या फिर भैया हम यहां पर CIJ से लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इसीलिए इसको CIJ से लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर, है ना, और उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर, इस वजह से इसको MIJ से लिखते हैं। निकालोगे कैसे, ये अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालते हो आप। तो कभी भी जैसे उपसारणिक निकालने की बात है तो ध्यान से सुनना भैया, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक एवं सहखंड होता है। प्रत्येक अवयव का उपसारणिक एवं सहखंड होता है। बात समझ में आ गई। जैसे यहां समझो, मान लो कि हमारे पास 2 × 2 का एक भैया सारणिक था। 2 × 2 का सारणिक क्या था हमारे पास, मान लो यहां पर A11 था, यहां पर A12 था, यहां पर A21 था, यहां A22 था। तो हमारे पास कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो A11 का, A12 का, फिर यहां पर A21 का, फिर यहां पर A22 का क्या होगा हमारे पास भैया, उपसारणिक होगा और सहखंड होगा। तो A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11, A12 का उपसारणिक क्या होगा, M12, A21 का उपसारणिक क्या होगा, M21, A22 का उपसारणिक क्या होगा, M22। M11, अब सुनो, A11 का सहखंड क्या होगा भैया, C11 या फिर A11, कुछ भी ले सकते हो, बुक में लिखा हुआ A11 तो मैं लिखता हूं A11। वैसे ही A12 का भैया सहखंड क्या होगा, A12, इसका होगा A21 और इसका होगा A22। बात समझ में आ गई, है ना। A21 का उपसारणिक A21, A22 का उपसारणिक सहखंड A22, है ना। तो अब जरा ध्यान से समझना, उपसारणिक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप यह समझ लो कि सहखंड और उपसारणिक में क्या संबंध है। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, उपसारणिक एवं उपसारणिक से सहखंड कैसे निकालते हैं, उपसारणिक से सहखंड कैसे निकालते हैं। तो कठिन काम है उपसारणिक को ज्ञात करना, उपसारणिक आ जाएगा तो सहखंड आसान है। उपसारणिक से सहखंड कैसे ज्ञात करें, तो एक यहां पर छोटा सा सूत्र होता है। छोटा सा सूत्र क्या होता है कि भैया यहां पर AIJ बराबर क्या होगा, AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J, फिर यहां पर MIJ। ये क्या होता है, सूत्र होता है। आज इसमें बहुत ज्यादा बातें आपको नहीं समझ में आएंगी, पहले मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत हल्का हल्का पढ़ाऊंगा। लेकिन कल जब आऊंगा ना, मतलब अगली क्लास में जब आऊंगा ना, तो भाई साहब धमाकेदार चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत तगड़ी तगड़ी। तो इन दोनों के बीच में संबंध होता है ये। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे यहां देखो, उपसारणिक निकाले कैसे भैया, सहखंड तो हमें समझ में आ गया, उपसारणिक कैसे निकाले। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि सारणिक में अवयव 6 का, सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, अवयव 6 ढूंढोगे, कहां मिलेगा, यहां मिलेगा।
फिर आप जो काम करते थे प्रसार के लिए वो यहां पर आप काम करोगे। प्रसार के लिए काम क्या करते थे कि भैया जिस भी अवयव का उपसारणिक निकालना है उसकी पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको 2 गुणे 2 का सारणिक मिलेगा और यही होता है उपसारणिक। इसीलिए नाम क्या है? उप। जैसे होता क्या है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य बड़े और उप प्रधानाचार्य छोटे। तो यहां पर उपसारणिक का मतलब है जब आप पंक्ति हटाओगे, स्तंभ हटाओगे, तो 2 गुणे 2 का आपको भैया मतलब 2 गुणे 2 में जो सारणिक मिलेगा वही क्या होगा? उपसारणिक। तो यहां क्या मिला? 1 2 7 8। यही क्या है? अवयव 6 का उपसारणिक। बात समझ में आ गई? अवयव 6 का उपसारणिक। अब इसका मान निकाल लो, काम खत्म। मान क्या होगा? 1 इंटू 8 मतलब 8, माइनस में 7 इंटू 2 मतलब 14, तो 8 में से 14 गए तो -6। यही क्या है? उपसारणिक। काम खत्म। अच्छा, मान लो कि कोई आपसे कहे कि अवयव 6 का भैया सहखंड बताओ, तो कितने बच्चे समझ गए कि भैया 6 किस पंक्ति में बैठा है? दूसरी पंक्ति में, है ना? और किस स्तंभ में बैठा है? तीसरे स्तंभ में। तो यहां 6 क्या है हमारे पास? A23 है। अच्छा, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठा है। कहने का मतलब हमने जो -6 निकाला है ये क्या है हमारे पास? M23 है ना। 6 के उपसारणिक को आप कैसे लिखोगे? ये क्या है हमारे पास? M23, मतलब A23 का उपसारणिक है ना। A23 का उपसारणिक M23 है। तो M23 का मान यहां पर क्या आया है भैया? -6 आया है। यस और नो? अब बताओ भैया, इसी अवयव का सहखंड कैसे निकालोगे? अवयव 6 का सहखंड, अवयव 6 का सहखंड कैसे निकालोगे? तो यहां क्या करना होगा आपको? अवयव 6 का सहखंड कैसे निकालोगे आप? तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया? भैया क्या लिखेंगे? A23 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A23। तो यहां सूत्र मैंने आपको बताया था, aij बराबर क्या होता है? -1 की पावर i प्लस j, फिर यहां पर mij। तो यहां पर A23 हमारे पास क्या होगा? A23 हमारे पास -1 की पावर, यहां लिखा है 2 और 3, तो 2 + 3 कर दो, यहां पर M23 कर दो। M23 आपके पास पड़ा हुआ है, क्या है? -6। तो -1 की पावर 2 + 3 मतलब -1 की पावर 5, फिर यहां पर ये पड़ा हुआ था -6, -1 की घात 5 मतलब ये हो गया वापस से -1, तो यहां पर ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये क्या है? A23, मतलब सहखंड क्या है हमारे पास? +6, उपसारणिक क्या है हमारे पास? -6। यही आपका आंसर। ऐसे ही हम किसी भी अवयव का जो सारणिक में उपस्थित है हम उसका भैया निकाल सकते हैं क्या? उपसारणिक, और निकाल सकते हैं सहखंड। जैसे बहुत सारी बातें मैं आपको बताने के लिए लाया था, मैं आपको यह सवाल करवाता हूं। जैसे ये देखो, ये देखो, हमसे कहता है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखो, मैं यहां पर भैया M11 निकालता हूं। तो M11 का मतलब क्या है? A11 का उपसारणिक। M11 का मतलब क्या है? A11 का उपसारणिक। तो कितने बच्चे यहां समझ गए कि भैया A11 का उपसारणिक कैसे निकालोगे? पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 का सारणिक मिलेगा। 5, यहां -1, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 2। इसको हल कर लो, 5 दूनी 10, माइनस में यहां पर 1 और -1 यानी कि -1, तो आंसर क्या आया? 11 आया, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 आया। M11 आपको क्या मिला? M11 आपको भैया 11 मिला। यस और नो? अब जरा ध्यान से देखो, आप यहां पर A11 कैसे निकालोगे? तो A11 क्या होगा हमारे पास? A11 का सहखंड। तो सूत्र होता है इसके लिए, सूत्र क्या होगा? सूत्र हमारे पास होगा A11 बराबर, यहां पर -1 की घात 1 + 1, क्योंकि यहां क्या बैठा है? 1 1 बैठा है। यहां पर क्या होगा? M11, है ना। सूत्र याद रखना, सूत्र क्या होता है? दोनों के बीच में संबंध क्या होता है कि भैया aij बराबर में -1 की घात i + j, फिर यहां पर mij, है ना। तो यहां पर A11 क्या होगा हमारे पास? -1 की घात 2, फिर यहां पर M11, तो ये हो जाएगा हमारे पास +1, और यहां पर M11, तो यहां पर +1 और M11 कितना है? M11 है 11। तो भैया यहां पर हमारे पास A11 क्या आ गया? 11 आ गया। तो कहने का मतलब है कि भैया इस वाले अवयव का उपसारणिक 11 है और इस वाले अवयव का सहखंड भी 11 है। मान लो जैसे ये वाला अवयव कोई पूछते कि इस वाले अवयव का उपसारणिक बताओ, तो इस वाले उपसारणिक के लिए क्या करोगे? पंक्ति हटाओगे, स्तंभ हटाओगे, क्या बचा आपके पास? 2 गुणे 2 का भैया सारणिक बचा। 1 3 बचा,
4 माइनस 1 बचा, बस हल कर लो। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस में यहां पर 12, तो ये आया माइनस का 13। ये क्या है? उपसारणिक किसका? इस अवयव का। ये अवयव कौन सा है? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो A32 का उपसारणिक ये आया, मतलब ये क्या है हमारे पास? M32। M32 बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, जो बचा है उसको एज इट इज लिख लो। 2 × 2 के सारणिक में निकाल लो उपसारणिक, और फिर सहखंड के लिए सूत्र लगा दो, काम खत्म। जैसे मान लो यहां पर M32 आया है, तो हमसे कोई पूछता कि A32 बताओ, तो हम कहते -1 की घात 3 + 2, क्योंकि यहां क्या है? 3 और 2 बैठा है, तो 3 + 2। फिर यहां पर M32, तो -1 की घात 5 हो गई, और यहां पर M32 कितना है? -13। अब जरा ध्यान से देखो, -1 की घात 5 मतलब फिर से -1, यहां पर -13, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया? 13। तो इस वाले अवयव का उपसारणिक है -13 और सहखंड है भैया +13। कुछ कठिन नहीं है, सिंपल है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अब मान लो अगर आपके सामने 2 × 2 का आ जाए, मान लो आपके सामने 2 × 2 का आ जाए, तो इसका उपसारणिक और सहखंड कैसे निकाल? जैसे ये अवयव है, ये क्या है हमारे पास? A11, तो इसका उपसारणिक कैसे निकालोगे? मतलब M11 कैसे निकालोगे? पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, बचा क्या? 3 बचा, कुछ हल ही नहीं करना, खत्म। उपसारणिक तो बहुत आसान है, 2 × 2 के सारणिक में तो उपसारणिक बहुत आसान है। अच्छा मान लो M12 कोई पूछे आपसे, तो M12 के लिए कहां जाओगे? A12 पे, पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, बचा क्या? 4 बचा, खत्म। मान लो कोई यहां पर आपसे M21 पूछे, तो कहां जाओगे? A21 पे, पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, बचा क्या? -2, खत्म, यही आंसर। मान लो कोई आपसे M22 पूछे, मतलब अवयव A22 का उपसारणिक, तो पंक्ति पे जाओ, स्तंभ हटाओ, पंक्ति हटाओ, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब मान लो आपसे कोई A11 का सहखंड पूछे, मान लो कोई आपसे A11 पूछे, तो सूत्र क्या है? -1 की घात 1 + 1, यहां M11, तो ये हो जाएगा -1 की घात यहां पर 2, M11 कितना है? निकाल चुके हो 3, तो -1 की घात 2 मतलब +1, और यहां पर कितना आ गया? 3, तो ये आ गया आपके पास 3। मान लो कोई आपसे A12 पूछे, तो A12 क्या होगा? -1 की घात 1 + 2, यहां M12, तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 मतलब -1, M12 क्या है? 4, तो आंसर आ गया -4। फिर मान लो कोई आपसे A21 पूछे, तो A21 क्या होगा? -1 की घात 2 + 1, फिर यहां पर M21, तो ये होगा हमारे पास -1 की घात 3 मतलब -1, M21 कितना है? -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2। मान लो कोई आपसे पूछे कि भैया A22 बता दो, तो ये कितना होगा? -1 की घात 2 + 2, फिर यहां पर M22, तो ये कितना हो जाएगा? -1 की घात 4 मतलब +1, M22 क्या है? 1, तो 1 × 1 कितना होता है? 1। लो, इसका उपसारणिक निकल आया, सहखंड निकल आया, इसका भी उपसारणिक सहखंड, इसका भी उपसारणिक सहखंड, इसका भी उपसारणिक सहखंड। तो मेरे लिए तो भैया आज की क्लास खत्म हो गई है, यहीं पर बात समझ में आ गई है। चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। कुछ डाउट्स होंगे आपके? सर इसमें सभी अवयवों का मान बताना है? जी हां, सभी अवयवों का। सर एक बार फिर से समझा दो दिव्यांशी। देखो इसमें करना क्या है ना, उपसारणिक के लिए क्या करना है आपको? जिस भी अवयव का उपसारणिक पूछे वो पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो 2 × 2 का आपके पास भैया सारणिक बचेगा, उसका मान निकाल लो, वही क्या हो गया? उपसारणिक। अब सहखंड और उपसारणिक में संबंध होता है, इसके संबंध के सूत्र की सहायता से सहखंड निकाल लो, काम खत्म। यस। अच्छा एक बात बताओ, क्या संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाए दोस्त? हाँ सर जी, कल फिर से समझा दीजिएगा। हाँ रहने दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं। यस सर जी, सब ऊपर से जा रहा है, पलक थोड़ा नीचे से लाइए उसको, नीचे से करिए, नीचे करिए, ऊपर नहीं नीचे। सर बहुत कम समझ में आया है, अगर सर उपसारणिक अकेले निकालना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, अकेले निकालना है उपसारणिक, तो क्या करना होगा? मान लो यहां पर 7 का उपसारणिक निकालना होता, चलो जल्दी से चैट पे बताओ 7 का उपसारणिक क्या होगा? लगे हाथ सिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर जो अवयव 7 बैठा है इसका उपसारणिक क्या होगा? सोचो सोचो, मन में सोचो, मन में क्या करना है? पंक्ति हटा दी, स्तंभ हटा दिया, 2 × 2 का सारणिक दिख रहा है, कहां दिख रहा है? ये देखो। इसका मान निकालना जानते हो? हां जानते हैं। क्या? 6 दूनी 12 माइनस 5 तिहाई 15, आंसर क्या आया? -3। तो -3 क्या है? इसका उपसारणिक। मान लो 5 का हमसे कोई पूछता कि भैया 5 का बताओ उपसारणिक, -3। क्या बात है दोस्त, क्या बात है, सबको समझ में आ गया है ना? मान लो 5 का उपसारणिक कोई पूछता, पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, 1 × में 9 यानी 9 माइनस
7 इंटू में 3 यानी कि 21, 9 में से माइनस का 21 यानी माइनस का 12। बात समझ में आ गई? बस पंक्ति हट, जो जिस भी अवयव का उपसारणिक पूछा है पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ। सर एरिया दिया रहेगा तभी मापांक लगाएंगे, जी हां समीजी तभी मापांक लगाएंगे। सर ये सहखंड का फॉर्मूला कैसे लाए आप? ये पहले से दिया होता है, पहले से बनाया गया है, कहां से आए वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलो सर सहखंड नहीं समझ में आया, खुशी अभी आप इतना समझो, बाकी सहखंड में आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। संबंध होता है, उपसारणिक निकालना थोड़ा सा कठिन, वैसे कठिन कुछ भी नहीं है इसमें, तो उस सहखंड और उपसारणिक के बीच में एक छोटा सा संबंध होता है बस, ठीक है। सर दो कोटि का क्या होगा उपसारणिक? देखो मैंने बता दिया कृष्ण परमार जी। सर कुछ समझ में नहीं आया, आयुष ऐसा मत बोलो मेरी जान, आयुष मत बोलो ऐसा। सर यहां समझ में नहीं आया, सौरभ क्या नहीं समझ में आया? ये अरे यार यहां पर तो बस अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो मापांक लगा करके हल कीजिए, के दो मान आएंगे, एक माइनस तो एक 12, है ना, ये तो समझा चुका हूं दोस्त। सर केवल सहखंड कैसे निकालेंगे बिना कॉन्सेप्ट के? नहीं, निर्भय सहखंड निकालने से पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा, सीधे नहीं निकाल सकते, है ना। पंक्ति हटा देंगे तो निकल जाएगा, हां पंक्ति और स्तंभ हटाना पड़ेगा। सर ये एआईजे वाला फॉर्मूला कहां से आया? राज बता देंगे, इसको भी बता देंगे, तुम यार आम खाओ गुठली गाय गिनने हो। सर अश्विन बहुत बोल रहा है, आकृति क्यों भैया अश्विन क्यों बोल रहे हो इसको, है और क्या बोल रहे हो? हाँ सर हमें x एंड y को नीचे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। नमस्कार सर, अलग सर, बहुत दिन बाद दिखाई दिए आप। लिख सकते हैं सर, आप नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर कह रहे हैं ना रेखाओं के समीकरण में, हाँ x और y को आप नीचे भी लिख सकते हैं सर, आंसर वही आएगा सर। यस हाँ भैया एक बार चैट रिफ्रेश करिए, चैट रिफ्रेश करिए। यस हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कल इसको फिर से अरे हाँ मोहम्मद आसिफ जी, बिना समझाए कहां जाएंगे। x बराबर 3y लिखें या y x माइनस 3, अरे कुछ भी लिखो अरविंद, दोनों आंसर सही है। सर एक बार और अमित प्रजापति जी, कौन सा? ये वाला। देखो मैंने क्या बोला, जितने भी अवयव यहां उपस्थित हैं सभी के सभी अवयवों का उपसारणिक होगा और भैया सहखंड होगा, है ना। बस ये समझा रहा हूं मैं, जितने भी अवयव होंगे सभी के सभी का उपसारणिक होगा सहखंड। सर उपसारणिक ये दिमाग में चमका है, ओके बच्चा, सहखंड भी चमक जाएगा, है ना। सर 4.2 को पढ़ाइए, कर चुके हैं आराम से। सर 4.2 नहीं कराएंगे क्या? अंश थोड़े बहुत सवाल करवा चुका हूं, बाकी मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। अरे अलग सर मैं मर जाऊं क्या आप मेरा डाउट नहीं देखते हैं? अरे नालायक छपड़गंजू। चलो सर मापांक कब लेना है बताओ? संदीप आप हमेशा मापांक लीजिए क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं आता, ठीक है। सर फॉर्मूला कैसे आया बाद में अगली क्लास में बताऊंगा। सर जी A11 का उपसारणिक एंड सहखंड क्या होगा? यू आर ग्रेट सर। सर इसमें -6 आएगा, ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। सर अगर 1 क्रॉस 1 कोटि का आव्यूह है, गुड, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा अक्षय कुमार ने, इसको मैं बताने वाला था, समय कम है, अगली क्लास में बताऊंगा कि अगर मान लो 1 क्रॉस 1 का सारणिक आ गया तो भैया क्या होगा उसमें, है ना, एक ही अवयव है, क्या होगा उसका सहखंड, क्या होगा उपसारणिक, है ना, ये सोचने वाली बात है। सर सारा समझ में आ गया, थैंक्स यू सर, यू आर बेस्ट मैथ टीचर। सर इन्फिनिटी प्रो कब मिलेगा? आप खरीदोगे मिल जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया, विनय समझ में आ जाएगा। सर सूत्र याद करना पड़ेगा, हाँ बच्चा। 1 कोटि का सारणिक आसिफ जी बताऊंगा। सर आई एम न्यू, इट्स माई फर्स्ट क्लास एंड आई ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर। उज्जवल व्हाट इज योर ओपिनियन दैट हाउ आई एम टीचिंग टू दीज स्टूडेंट्स? यस, am I teaching very right or very bad? So you can tell me in the chat usual that am I best teacher or not? Yes. So that I am teaching very well to these students. Yes, please can you tell me in the chat? Yes, usual. Okay. Okay, sir. संडे को एक्स्ट्रा क्लास देखते हैं। सर जूस नहीं पिया, पी लिया। सर थैंक पर एग्जाम्पल बता दिया कर। ओके सर CSK इज इक्वल टू हिटमैन माइनस थाला अपॉन राहुल द्रविड़। विवेक ये सब बाद में इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। सर संडे को मैराथन क्लास ले लो। अरे भाई साहब, हाँ अनमोल जी इस पे हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? भाई साहब ये तो कठिन सवाल पूछ लिया तुमने। सर आज बकैती नहीं करी, सैड आप ही लोगों ने सैड कर दिया हमको। को फैक्टर हाँ बता देंगे हम, ठीक है। चलो सर आप ये सारी बैच फ्री में मिल रहे हैं, आप गूगल पर जाएंगे, रेयर स्टडी सर्च करेंगे, उस पर जाएंगे, फिर अच्छा
मिलेगी आपको। बंद कराओ इसे। अच्छा ठीक है, बंद कराते हैं। थैंक यू प्रियांशु जी। अच्छा ठीक है, पुरानी बुक से करा देंगे हम। सर अवयव का व्युत्क्रम जल्दी निकालना सिखाएंगे बच्चा लोग, ठीक है। तो अगर क्लास सही लगी है मित्र, यस, अगर क्लास सही लगी है तो मतलब अगर आप लोग प्यार करते हो तो जल्दी से एक बार दिलवा बना दीजिए क्लास में, चैटवा पे, यस। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैटवा पे दिलवा बना दीजिए, है मर्दवा, जरा जल्दी से बनावा रे, यस। एनसीईआरटी के सवाल भी करवा दूंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, डोंट वरी। समय कम पड़ गया, इतनी सारी चीजें बतानी होती हैं भगवान। हम बात करेंगे, क्लास हमारा 3 घंटे का होना चाहिए, बहुत कम टाइम रहता है हमारे पास। हमको ही लगता है कि तुमको भी लगता है कि यार 1.5 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता, क्यों? ऐसा मेरे साथ है कि तुम्हारे साथ भी है कि 1.5 घंटा देखो निकल गया, 1 घंटा 40 मिनट पता ही नहीं चला। मेरे साथ भी है कि तुम्हारे साथ भी है? हाँ, ए बतावा रे मर्दवा, ए मर्दवा, ए मर्दवा, ए जल्दी से बताओ, यस जी। बकैती नहीं की है हम आज, तो लास्ट में कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत, यस। हमको ही लगता है ऐसा कि तुमको भी लगता है। पता चलता है कि नहीं पता चलता है? नहीं पता चलता। हाँ, यस, सबके साथ यही होता है ना, सबके साथ यही होता है ना, हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। हाँ यस, सेम है आपके साथ यार, मेरे साथ भी ऐसे होता है सेम। 1.5 घंटा नहीं पता चलता है। हाँ, हम क्लास करवाऊंगा 6-7 घंटा की रोज। हाँ, क्या हाल बा मिश्रा जी? बढ़िया बढ़िया बानी, तुम बतावा तानी अपन। हाँ ठीक है, चलो सॉन्ग सुना दो। अरे ये पर्दा हटा दो, जरा बिजली गिरा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे शुक्र करो कि पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक डांट में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे, अरे माँ को भी समझा दो, जरा इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अजी हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। आहा, बड़ा भैया, चलो भैया चलते हैं। मैं पतलू मेरे यारा, अरे बहुत जोरों की भूख लगी है मित्र। चलो क्लास है तुम लोगों का भी 8 बजे, भाग जाओ तुम लोग। यस चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यस, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ओके ओके ओके। अरे मंजिल को बुला के जिया तो जिया क्या। यस, बाय, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।